नमस्कार। परिकल्प योगम फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश अविनाश मिश्रा आज आपके बीच ध्यान की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है उसको लेकर के आए हैं और पूर्ण विश्वास है कि इस विषय पर चर्चा के बाद आपके भीतर ध्यान को लेकर के जो जिज्ञासाएं हैं वो बहुत हद तक शांत होंगी और ध्यान को बड़े ही सरलता से आप समझ सकेंगे। वास्तव में ध्यान एक अवस्था है। ध्यान का अभ्यास नहीं किया जाता बल्कि ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने पूरे समूचे योग को 8 भागों में विभाजित किया है जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। वैसे तो योग को अगर सही मायने में देखें तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सबसे पहले योग की शिक्षा दीक्षा दी थी, लेकिन कालांतर में हम सब जैसे सामान्य जन के लिए ऋषियों महर्षियों ने इसे एक संकलित रूप देने का प्रयास किया। उसी में अष्टांग योग निकल करके आया। अष्टांग योग में भी जो 8 चरण हैं उसमें यम नियम आसन और प्राणायाम ये चारों बहिरंग योग हैं और जो प्रत्याहार है 5वां वो अंतरंग योग और बहिरंग योग को जोड़ने का एक माध्यम है। यानी हमारी चेतना जब बहिरंग योग से अंतरंग योग की ओर प्रवेश करती है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्याहार की होती है और फिर उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 अवस्थाएं आती हैं। अब हमें समझना ये है कि वास्तव में ध्यान होता कैसे है, उस अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ध्यान एक अवस्था है, एक स्थिति है जिसे योग साधक प्राप्त करता है। और प्राप्त करता है इसका मतलब कि वो उसके पहले तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपनी चेतना को उस अवस्था में ले जाता है या उस अवस्था को प्राप्त करता है। हम जब किसी भी वस्तु पर जब एकाग्रता बनाते हैं, चिंतन करते हैं तो सामान्यतया उससे ध्यान कहा जाता है। लेकिन ध्यान वास्तव में एक ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हम संसार के कोई भी कार्य करते रहें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा चित्त एक जगह पर स्थिर हो जाता है। हमारे मनीषियों ने उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने से पहले उसके कुछ प्रारंभिक चरण के अभ्यास भी सुझाए हैं। जैसे कहा जाता है कि ध्यान को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है स्थूल ध्यान, यानी जब हम कोई भी बाहरी संसार की वस्तु को देखें
और फिर आंखें बंद करके उस वस्तु की कल्पना के द्वारा अपने मानसिक पटल पर उसे देखने का प्रयास करें। भले वो अनुभव में न आए, लेकिन हम उसका निरंतर प्रयास का अभ्यास करें। ये तो स्थूल ध्यान है। उसके बाद दूसरी जो अवस्था है वो है ज्योति ध्यान की। हम सब योग में जानते हैं कि हमारे भीतर एक आत्म ज्योति है जो निरंतर हमारे आज्ञा चक्र पर, हमारे कूटस्थ पर विद्यमान है। तो हमें दूसरी अवस्था में ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कूटस्थ पर, जिसे हम थर्ड आई पॉइंट कहते हैं, हम कूटस्थ पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें। और इस प्रयास में ये जरूर ध्यान रखें कि हमें भौतिक रूप से यानी हठयोगिक तरीके से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम कूटस्थ पे जब ध्यान करें तो अपनी आँखों पर प्रेशर दें या अपने दिमाग पर प्रेशर दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। हमें प्रयास ये करना है कि हम आँखें बंद जब करें और कूटस्थ पर मन को ले जाएं, तो ठीक उसी प्रकार से अपने कूटस्थ को देखें मानो हम बाहर से या भीतर से हम अपने थर्ड आई पॉइंट को देख रहे हैं, मन की आँखों से देख रहे हैं, न कि कोई लौकिक आँख से। भौतिक आँख पर हमारे जो शरीर में दो आँखें हैं, उनको सिर्फ सॉफ्टली हम बंद करेंगे शांत भाव से, और बस अपने दोनों आईब्रो के बीच जहाँ हम टीका अथवा चंदन लगाते हैं, उस स्थान पर मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ये प्रयास जब प्रबल होगा, ये अभ्यास जब प्रबल होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन, हमारी चेतना सूक्ष्म ध्यान की ओर जाएगी। और सूक्ष्म ध्यान वो अवस्था है, ऐसी अवस्था है जिसे घेरंड ऋषि ने कल्प वृक्ष कहा है। योग की ऐसी अवस्था जिसमें हमारा मन इतना शांत और स्थिर हो जाए, जहाँ कोई उथल पुथल न हो, जहाँ मन में चंचलता का भाव न हो, लेकिन भीतर से, जहाँ कोई सुख और दुख का के आने पर कोई चंचलता, हलचल न हो जाए। ऐसा न हो कि दुख आ गया तो हम बिल्कुल एकदम से निराश हो गए, सुख आ गया तो हम बिल्कुल उत्साहित होकर उछलने लगे। इसी को गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा गया। हमने बहुत ऐसे योगी महानुभावों को देखा है जो संसार में तो सारे कर्म करते हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल वो हमारे ही बीच में है, किंतु उनका चित्त, उनका मन बिल्कुल एक जगह स्थिर है, शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है। जैसे सागर की गहराई में, बिल्कुल गहराई में आप सागर के देखें तो शांत है जल, वहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। लेकिन समुद्र के सतह पे आप देखिए कितनी सारी हलचलें हैं। तो भीतर शांत होता है, अंदर बिल्कुल शांति आ जाती है, कहीं पे कोई चंचलता का भाव नहीं होता। और ऐसा स्थिति प्राप्त करने के बाद उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से उसके
सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यानी वो ऐसी अवस्था में वो योगी होता है कि वहाँ उसके सब कुछ अनुकूल होता है। प्रकृति उसके अनुकूल बना देती है सारे वातावरण को, सारा कुछ उसके। इसीलिए महर्षि घेरन ने उस अवस्था को कल्प वृक्ष कहा है। यानी आपने इच्छा किया और आप जिसका ध्यान करना चाहें, जिसका आप स्मरण करना चाहें, वो आपके मानसिक पटल पर बिल्कुल स्पष्टता के साथ दृष्टिगोचर हो, और वो अवस्था बहुत ही अंदर से आपको दिव्य बना देती है, शांत बना देती है, और किसी भी प्रकार के बाहरी उथल पुथल से आपको शांत कर देती है। ध्यान का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। आप यूं समझें कि एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो अथवा किसी भी जीवन में, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा के साथ करता है। अगर वो पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, हर स्थिति में वो अपने कर्तव्यों का बहुत ही निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ उसका पालन करता है। उसके भीतर धैर्य आता है, उसके भीतर सुख और दुख में समभाव रहता है, समान स्थिति का भाव होता है, और किसी भी परिस्थिति में उसके भीतर अवसाद नहीं आता। तो ये आप समझ लें कि ध्यान करने वाला व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व पूर्णता की ओर बढ़ता है। वो मानवता की सही मायने में रक्षा करता है, और सही मामले में वो एक प्रकार से संपूर्ण मानव बन सकता है। इसलिए ध्यान की ओर हमें बढ़ना चाहिए, उसका निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम इन प्रक्रियाओं से जब अपने चेतना को, मन को गुजारेंगे, तो निश्चित रूप से ध्यान की हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ से कि सब कुछ आपके भीतर और बाहर शांत और निर्मल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में हमने आपके बीच में ध्यान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आगे आने वाले समय में इसे और भी विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमें आप अनुमति दें, इसे आप देखें, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम।